नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सब चीज़ों में मिलावट हो रही है। वाजिब तौर पे योग भी उससे अछूता नहीं, इसलिए सांस को लेकर के काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है। आज का वीडियो एक सूत्र को पकड़ने के लिए है। हम बचपन से सुनते आते थे कि सांस सबकी सीमित है, यानी आपकी जीवन में सांस काउंटिंग की है। जिस दिन वो काउंटिंग खत्म हो जाएगा हमें आपको जाना होगा, लेकिन कभी समझ नहीं पाते थे आखिर इस बातों का क्या मतलब है। हम क्या गिनती के सांस लेकर के आए हैं? लेकिन इसके पीछे दरअसल योग का कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत छुपा हुआ था, जिसको जब हम योग में आए तो बारीकी से समझने लगे। क्या सिद्धांत है कि जल्दी सांस लोगे तो सांस तुम्हारा जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपने जल्दी खपत कर दिया अपने काउंटिंग को, तो इसका अर्थ यह था कि हमारे पुराने लोग इस बात पर फोकस कर रहे थे कि आपकी सांसें जल्दी नहीं हो, लंबी हो। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 सांस लेनी है, खपत करनी है। अब अगर मैं ऐसे सांस लूं, तुरंत 10 समाप्त हो गया। मुश्किल से 30 सेकेंड 10 सेकेंड नहीं लगेंगे और 10 सांसें मेरी गिनती की समाप्त हो गई। अब अगर मैं धीमी सांस लूं, अगर बहुत धीरे ले रहा हूं, जैसे थोड़ा सा दिखा रहा हूं, बाकी लंबा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। और लंबा कर सकता हूं, लेकिन आपका समय जाएगा। तो हमने क्या किया, मैं एक ही सांस जो है लेते जा रहा हूं। जितने देर में 10 सांसें ली थी उससे कई गुना ज्यादा समय में। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा काउंटिंग जो है, सांस की खपत कम हो रही है। आशय क्या है कि आयुष बढ़ेगा। तो हमारे पुराने लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी सांस लोगे तो वाजिब तौर से उससे ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण की मात्रा तुम्हारे अंदर नहीं बढ़ेगी, तो तुम आयुष्मान कैसे होगे, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा। वाजिब तौर पे तब तुम जल्दी से बीमार होगे, जल्दी से मृत्यु की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसीलिए बहुत बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि आपको कभी भी कोई भी कितना बड़ा भी व्यक्ति जल्दी सांस लेने के लिए कहे तो आप समझ लेना कि वो गलत शिक्षा के झांसे में आपको फंसा रहा है। हो सकता है उनकी मंशा नहीं हो, उनके पास भी गलत जानकारी हो। कभी कभी हम समझते हैं कि बहुत फेमस आदमी जो कह रहा है वही जीवन का सत्य है। ऐसा नहीं होता है। बहुत फेमस तो बहुत चीज है। नारियल पानी से ज्यादा कोई कोल्ड ड्रिंक फेमस लगता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से आप टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं, लेकिन नारियल पानी से आपका सिस्टम क्लीन हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। हो सकता है नारियल पानी का उतना प्रचार नहीं है जितना कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आपको चमकते हुए दिख जाता है। फेमस में मत जाइए। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने एक बात और कही थी, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान के चक्कर में मत रहना, वहां फीका पकवान मिल सकता है, उसकी संभावना है। और हर चमकती चीज सोना नहीं होता है। कई बातें कही गई, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये 3 मुहावरा मैंने तुरंत बता दिया। बड़े बड़े नाम लेकिन दर्शन उनके छोटे हैं, यानी उनके पास मिलने वाला ज्ञान बहुत छोटा है। इसलिए सूत्र को, सिद्धांत को मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मुझ पे सवाल उठाए। सिद्धांत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, विज्ञान पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। शास्त्र ये भी कहता है, चले वाते चलम चित्तम, यानी तुम्हारी सांस तेज चलती है तो तुम्हारा चित्त यानी मन तेज भागता है। तो मन भागेगा तेज तो क्या होगा भाई, मैं डिप्रेस हो सकता हूं, एंजाइटी आ सकती है, मन अमन की अवस्था से मन से भरा हो जाएगा तो नींद उड़ सकती है, नींद नहीं आएगी तो शरीर की रिलैक्सेशन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा तो शरीर रिपेयर खुद को नहीं कर पाएगा, रिपेयर नहीं होगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा तो जल्दी हरिओम हो जाएगा। सबका कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़ाव है। इसीलिए कहा गया आगे
कि निश्चलम निश्चला भवेत्, सांस को जैसे शांत करोगे, लंबी गहरी करोगे, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। हर चीज जो गति लेती है वो ऊर्जा खपत करती है। पंखा चलाएं तो बिजली बढ़ने लगती है, गाड़ी दौड़ाएं ज्यादा तो पेट्रोल खपत होने लगता है, पॉकेट ढीला होने लगता है। मन ज्यादा भागेगा तो आपकी ऊर्जा, आपका आंतरिक पेट्रोल, आपका अपना ईंधन समाप्त हो जाएगा। इतनी सरल बातें सरल तरीके से कह रहा हूं, फिर भी नहीं समझे तो प्रभु ही बेड़ा पार लगाए। इसीलिए आपको बस यही सिद्धांत ध्यान रखना है कि लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, यानी जो सांस लेने का लंबा गहरा तरीका है, उसको हमें अभ्यास में नित्य लाना है। सांस ज्यादा तेज होने से सूर्य नाड़ी बढ़ती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी का संबंध गति से है। जितनी आपकी गति बढ़ेगी सूर्य नाड़ी बढ़ेगी। सूर्य नाड़ी बढ़ने से क्या नुकसान है उसके वीडियो बना चुका हूं, और चंद्र नाड़ी के क्या लाभ हैं उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देता हूं। उसको फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद सुन लीजिएगा। फिर जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि जल्दी सांस लेते हैं तो इसका मतलब आयुष कम रहा है, क्योंकि सांस की काउंटिंग है। कहने का अर्थ है लंबे सांस लो तो आप कपालभाति, भस्त्रिका, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जीवन की कला बताता है, लेकिन कुदर्शन नाम का एक क्रिया है, उन्होंने नाम कुछ और दिया हो, लेकिन जहां सांस जल्दी जल्दी हो, जल्दी काम शैतान का, उससे नुकसान है। बाढ़ आ चुकी है, हर एक मठाधीश बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी सांस लेकर के मृग मरीचिका पैदा कर रहा है आपके सामने, लेकिन सिद्धांत साइंस कुछ और कहता है। इसीलिए इन चीजों से आपको बचना है, कपालभाति से, भस्त्रिका से। ये नाक जरूर साफ कर देगा, कभी म्यूकस हो तो कर लेने का है। नाक में कुछ ऐसा गंदगी जैसा लगे तो उस सांस के फ्लो से थोड़ा साफ हो जाएगा। अब साफ 1-2 मिनट ही कर सकते हैं ना, दिन भर सफाई में थोड़ी लग सकते हैं, तो 1-2 मिनट ज्यादा से ज्यादा कभी म्यूकस हो। अदरवाइज खुद हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जो साधक नित्य आसन प्राणायाम सही तरीके से करते हैं उन्हें 60 क्रमों की आवश्यकता नहीं। 60 क्रम में कपालभाति भी एक है, कुंजल है, वस्ती है, आजकल एनिमा का बड़ा चल पड़ा है, कभी उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या नुकसान है। लेकिन मना किया गया है शास्त्र में। बीमार लोग एकदम से परेशान हैं, मरता क्या नहीं करता, उनके लिए ही है। तो आप इन चीजों से बचें। करें क्या? यही नाड़ी शोधन कीजिए, इतना अच्छा है। लेकिन वही धीमे से, टीवी वाले गुरु बताएंगे, हर जगह उनको जोर लगाना है, हर जगह जल्दीबाजी बहुत है, जल्दी जल्दी सब कुछ काम, जल्दी काम शैतान का। तो ऐसे लोगों से बचना है, और सही जो प्रामाणिक ज्ञान हमारे प्राचीन पुराने लोगों ने बताया है, हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है, उसको अंगीकार कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन धीमी से कीजिए, ओंकार कीजिए, भ्रामरी कीजिए, वशिष्ठ कीजिए, वाल्मीकि कीजिए, इन तमाम प्राणायाम को, परशुराम प्राणायाम कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं करने को, उज्जयी कीजिए, लेकिन सब धीमे तरीके से। कुछ नहीं आता है तो वशिष्ठ प्राणायाम करिए। तो आप धीमी गति से सांस लेने की प्रक्रिया करें। इसके तमाम वीडियो प्राणायाम के रखे हुए हैं, उसको यहां बताने से आवश्यकता नहीं है। यहां पे मैं बस सिद्धांत बता रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं कि चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर शरीर को स्वस्थ रखना हो तो धीमी गति की सांस, आयुष को बढ़ाना हो तो धीमी गति की सांस, मन को शांत रखना हो तो धीमी गति की सांस, प्राण और ओजस को बढ़ाना हो तो धीमी गति की सांस। सब कार्य धीमे से है तो क्यों फास्ट हो रहे? जैसे फास्ट फूड, फास्ट लाइफस्टाइल आपको डैमेज करता है, उसी तरह फास्ट गति से किया गया एक्सरसाइज और सांस की विधि आपको स्वास्थ्य की जगह नुकसान, बीमारी की तरफ ले जाता है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए उससे बचे। आज इस वीडियो में इतना ही। तो ध्यान रहे आखिर में प्राचीन लोगों की बातें कि सांस की काउंटिंग सीमित है, थोड़ा संभल के खपत कीजिए, लंबी सांस लीजिए, कुंभक लगाइए, बेड़ा पार कीजिए। आज इतना ही। जय हो, मंगल हो, जय गुरु भगवान वशिष्ठ। हरि ओम।